और बिना रजिस्ट्रेशन कराए इस तरीके की मशीनों को चलाना, खरीदना और बेचना भी अपराध है। इसमें कितने साल की सजा है? पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियम के अनुसार इसमें 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों है। बड़ा सवाल ये है कि जब इसकी पीसीपीएनडीटी एक्ट की निगरानी समिति बनी है तब ये चरक सेंटर में 20 साल तक बिना रजिस्ट्रेशन की मशीन क्यों चलती रही और समिति के और जो मेंबर थे वो क्या करते रहे? समिति का मेंबर तो मैं अभी बना हूँ। पहले की समिति ने निगरानी की कि नहीं मुझे नहीं बता सकता। सबसे ताजुब की बात है कि बिना रेडियोलॉजिस्ट के ये सेंटर चलता रहा तो आखिर जांच कौन करता रहा? ये तो मैं नहीं बता सकता कि उनके यहाँ कौन जांच करता रहा, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्टिंग होती है, जो जांच रिपोर्ट है, वो बाहर बैठा डॉक्टर डिजिटल साइन कर देता है। तो ये कितने विश्वसनीय होते हैं डिजिटल साइन, उसकी जांच रिपोर्ट? लेकिन एथिक्स बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार उस सेंटर में जहां की रिपोर्ट बाहर का डॉक्टर कर रहा है, स्वयं खुद का भी एक रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए जो कि बाहर से की गई रिपोर्ट को वैलिडेट करे और काउंटर साइन करे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। जबलपुर में डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी ने चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम पर जिस तरह से मरीजों के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया है, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस के 20 साल इन्होंने एमआरआई मशीन वहां चलाई और उसके बाद एमआरआई मशीन बेचने का जैसे ये व्यापारी बन गए। बिना रजिस्ट्रेशन के इन्होंने एमआरआई मशीन चलाने के साथ उस मशीन को दूसरे और तीसरों को बेच दिया और तो और 7 साल इन दोनों डॉक्टरों ने बिना रेडियोलॉजिस्ट के उस सेंटर को चलाया। अब ऐसे में कानून क्या कहता है और ये कितनी बड़ी गफलत है, कितना गंभीर जुर्म है, इस संदर्भ में हम बात करने के लिए आए हैं जबलपुर के जिला सलाहकार समिति के जो मेंबर हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट के, और साथ ही राष्ट्रीय निगरानी समिति के मेंबर हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इकलौते सदस्य हैं, डॉक्टर पुष्पराज भटेले। उनसे हम जानेंगे कि ये जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी इस तरह के सेंटरों में होता है वो वास्तव में कितना गंभीर अपराध है। इस बारे में हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। आम पब्लिक के हित के लिए सवाल है, जरूर आपको देखना चाहिए किस तरह की गड़बड़ियां अकेले जबलपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के सेंटरों में हो रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमें बड़ी खुशी है कि आप इकलौते ऐसे मेंबर हैं जो पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इस निगरानी समिति, जो पीसीपीएनडीटी एक्ट की निगरानी समिति है, उसके मेंबर हैं। हमने चरक डायग्नोस्टिक सेंटर का ये मामला उठाया, जो आपने देखा होगा कि उस चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में बिना रजिस्ट्रेशन के, बगैर लाइसेंस के एमआरआई मशीन 20 साल तक चली। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं, कोई भी इमेजिंग मशीन हो, चाहे एमआरआई हो या सीटी स्कैन मशीन हो, उसका रजिस्ट्रेशन कितना अनिवार्य होता है और क्यों? पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 और नियम 1996 के अंतर्गत किसी भी ऐसी इमेजिंग मेथड का, जैसे सोनोग्राफी, सीटी स्कैन अथवा एमआरआई, पेट सीटी स्कैन, जिनसे कि बच्चे का गर्भ के पहले सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता हो, उनका पीसीपीएनडीटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और बिना रजिस्ट्रेशन कराए इस तरीके की मशीनों को चलाना, खरीदना और बेचना भी अपराध है। इसमें कितने साल की सजा है? पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियम के अनुसार इसमें 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों है। बड़ा सवाल ये है कि जब इसकी पीसीपीएनडीटी एक्ट की निगरानी समिति बनी है तब ये चरक सेंटर में 20 साल तक बिना रजिस्ट्रेशन की मशीन क्यों चलती रही और समिति के और जो मेंबर थे वो क्या करते रहे? समिति का मेंबर तो मैं अभी बना हूँ। पहले की समिति ने निगरानी की कि नहीं मुझे नहीं बता सकता, और मैं ये भी नहीं बता सकता कि उनका रजिस्ट्रेशन था कि नहीं था। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और वो होना चाहिए। मशीनों को बेचने के पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑब्लिक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से परमिशन भी होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो ये गलत बात है। सबसे ताजुब की बात है कि बिना रेडियोलॉजिस्ट के ये सेंटर चलता रहा तो आखिर जांच कौन करता रहा? ये तो मैं नहीं बता सकता कि उनके यहाँ कौन जांच करता रहा, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस ये है कि सभी सेंटरों में जहाँ पे रेडियोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन होते हैं और किसी भी तरीके की दवाई का इस्तेमाल होता है, जिसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, तो वहाँ पे किसी ना किसी एक रेडियोलॉजिस्ट का होना गुड प्रैक्टिस में अनिवार्य है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर हमने देखा कि जबलपुर के जितने 90% सेंटर हैं,
चरक की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो बिना रेडियोलॉजिस्ट के जांच हो रही है। यहां पर जो रिपोर्टिंग होती है, जो जांच रिपोर्ट है, वो बाहर बैठा डॉक्टर डिजिटल साइन कर देता है। तो ये कितने विश्वसनीय होते हैं डिजिटल साइन, उसकी जांच रिपोर्ट? ये अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट बाहर से करता है तो ये कानून सम्मत है, क्योंकि टेली रेडियोलॉजी और टेली मेडिसिन गवर्नमेंट अलाउ करती है। लेकिन एथिक्स बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार उस सेंटर में जहाँ की रिपोर्ट बाहर का डॉक्टर कर रहा है, स्वयं खुद का भी एक रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए जो कि बाहर से की गई रिपोर्ट को वैलिडेट करे और काउंटर साइन करे। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये उन्होंने एक्सरे किया, फिल्म भेज दी, फोटो देख के डॉक्टर उसकी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। ना उन्होंने पेशेंट को देखा, ना पेशेंट की हिस्ट्री उन्हें मालूम, बीमारी का पता नहीं, वो बाहर बैठे हैं और उन्होंने सिर्फ फोटोग्राफ देखे और रिपोर्ट कर दी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस तरह की जांच अविश्वसनीय होती है और ऐसे में वहां रेडियोलॉजिस्ट का होना सेंटर में जरूरी होता है? निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि रेडियोलॉजिस्ट का होना आवश्यक है, और यदि रेडियोलॉजिस्ट बाहर से भी एक्स्ट्रा मदद ली जा रही है या रिपोर्टिंग की जा रही है तो काउंटर साइन पे लोकल रेडियोलॉजिस्ट के दस्तखत होना चाहिए। इसके अलावा भी रिपोर्ट अकेले की विश्वसनीयता की बात नहीं है, बात इस बात की है कि यदि कोई दवाई लगाते हैं, उसका कोई रिएक्शन होता है, तो बाहर का बैठा हुआ रेडियोलॉजिस्ट उसको मैनेज नहीं कर सकता। लिहाजा लोकल लेवल पर हर सेंटर में एक रेडियोलॉजिस्ट वर्किंग आवर्स पे उपस्थित हो, ये एथिकली सही है और ऐसा होना चाहिए। एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं, जबलपुर में जो 90% सेंटर हैं, क्या वहां जो रिपोर्टिंग करने वाले डॉक्टर हैं वो एमपी काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं क्या? यह भी एक गुड प्रैक्टिस है कि आप जिस राज्य में प्रैक्टिस करते हैं उस राज्य की काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और मैं नहीं बता सकता है कि दूसरे सेंटरों में कौन लोग काम कर रहे हैं या वो रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, पर जितने भी बड़े अस्पताल हैं या मेरा सेंटर है या कुछ और सेंटर जिनको मैं जानता हूँ, वहाँ पे निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, ऐसा मुझे आशा है। नहीं, यदि मैं आपको ये बताऊं कि जबलपुर में जितने सेंटर चल रहे हैं उसमें 90% सेंटर ऐसे हैं जिसकी रिपोर्टिंग जो रेडियोलॉजिस्ट करता है वो मध्य प्रदेश काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है, राजस्थान के ज्यादा डॉक्टर हैं। ऐसे में किस तरह की विसंगति सामने आ सकती है और फिर एमपी काउंसिल क्या एक्शन ले सकती है? एमपी काउंसिल निश्चित तौर पे कुछ एक्शन ले तो सकती है, लेकिन समस्या इस बात की है कि यदि किसी ने बेंगलोर से या जयपुर से रिपोर्ट की है तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल उनको किसी तरीके का एथिक्स वायलेशन का कोई नोटिस दे सकती है। यदि वो देते भी है तो वो मानते हैं कि नहीं मानते, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि एमपी मेडिकल काउंसिल उसको एनफोर्स कैसे करेगी। इसीलिए ये एनएमसी अभी बनी है, इसके पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उन सभी ने अभी तक तो कम से कम यही कहा है कि ये गुड प्रैक्टिस के तौर पे जो बाहर के लोग अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो उनका मध्य प्रदेश में भी रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अब चरक सेंटर का मामला जो हमने न्यूज ट्रैप ने उजागर किया है, जिसमें 20 साल तक बिना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस किए एमआरआई मशीन चलती रही, सीटी स्कैन मशीन चलती रही, बिना रेडियोलॉजिस्ट के वहां पर जांचें होती रही। अब चूंकि आप जिला सलाहकार समिति में हैं, निगरानी समिति में हैं, राष्ट्रीय निगरानी समिति के मेंबर हैं, तो ऐसे में आप क्या एक्शन लेंगे, आपकी समिति क्या एक्शन लेगी? बेसिकली मैं निगरानी समिति में हूँ, सलाहकार समिति में हूँ। मेरा काम जो है इस तरीके की यदि कोई सूचना मेरे पास आती है तो सक्षम अधिकारी जो कि चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर होते हैं उनको सूचना देने का। आज आपने मेरे बात संज्ञान में लाई है, मैं निश्चित तौर पे सीएमओ साहब की इसकी सूचना दूंगा और जैसे ही वो आदेश करेंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बिना रजिस्ट्रेशन कराए इस तरीके की मशीनों को चलाना, खरीदना और बेचना भी अपराध है। इसमें कितने साल की सजा है? पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियम के अनुसार इसमें 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों है।